हाय एवरीबॉडी। सो आज मेरे दो डेक रखे हुए हैं, ठीक है। और आज आप पाइल चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी कंडीशन हो, आपकी डीएम डीएफ की कंडीशन हो या फिर एक जनरल रीडिंग आप देख रहे हो, तब भी आप देख सकते हो, ठीक है। बिकॉज एनर्जी जिसकी पिक होगी, पावर जिसकी पिक होगी, डेफिनेटली मैं उसकी रीडिंग ही करूँगी। तो इट इज़ अप टू यू, आप चूज़ कर सकते हो जो भी डेक आपको अट्रैक्ट करे, जो भी डेक आपको खींचे अपनी तरफ, आप उसको चूज़ कर सकते हो। डेक नंबर 1 और 2, ठीक है। दोनों में से जो भी है आपको पसंद है, आप चूज़ कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल है, दोनों डेक बहुत ही ब्यूटीफुल है। और स्टार्ट करने से पहले मैं चैनलिंग बता दूँ। बहुत बड़ी चैनलिंग है डीएम डीएफ के लिए। बहुत ही सारे लोगों की यूनियन है और बहुत ही ब्यूटीफुल यूनियन है, ठीक है। और यूनियन तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे मुझे लोगों के डीएम, मतलब आप सबके कलेक्टिव में जो दिख रहे हैं मुझे, डीएम और डीएफ दोनों की जो एनर्जीज है, वो कहीं अपने ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ड्रीम हाउस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और दोनों का जो ड्रीम हाउस है ना, वो कहीं ना कहीं नेचर, वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के पास, ग्रीनरी के पास, लाइक जंगल वाला एरिया, वो सारी चीजें हैं। तो ऐसी जगह पे मुझे आप दिख रहे हो शिफ्ट होते हुए, ऐसी जगह पे मुझे अपनी एनर्जी डालते हुए दिख रहे हो। डीएम बहुत ज्यादा पैम्परिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है डीएफ को, जो वो चाहती थी। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए है ये जिन लोगों ने कंटिन्यू अपना इनर वर्क किया है, ठीक है। अदरवाइज आपके जो कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, वो डिले होंगे ही होंगे, क्योंकि जो हीलिंग का प्रोसेस है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं उसको डिले डिले किया। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने सोशल जो आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है उसके बारे में आपने ज़्यादा सोचा, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस लोगों को भी, क्योंकि उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। आप भी डिवाइन की तरफ बढ़ते हो, वो भी डिवाइन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और जब आपकी हीलिंग होने लगती है ना, तो आपके कार्मिक जितने होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने डिवाइन की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी ऑटोमेटिकली अपने ट्रू पार्टनर के साथ यूनियन में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि जिसने फर्स्ट फाइल चूज किया हुआ है, उसके लिए ये रीडिंग देख लेते हैं। और हाँ जी, मैंने यूनियन की बात की और ब्यूटीफुल द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। डिवाइन की प्रोटेक्शन फील होगी, ठीक है। दोनों को, आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो, प्रोटेक्टेड हो, ये सारी चीजें फील होंगी। और बहुत ज्यादा चेंज देखोगे अपने पार्टनर के बिहेवियर में, बहुत मेजर चेंजेस नजर आएंगे। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, हम्म सबसे पहला ही कार्ड है पेज ऑफ कप्स के, ठीक है। अगर कोई वेट कर रहा है अपने पार्टनर का ना, तो आपके पार्टनर भी बेसब्री से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि बस अब आई कांट होल्ड दिस फीलिंग। हाँ, ठीक है, चलो। अब मैं सारे कार्ड्स निकालने के बाद ही मैं आपको एक एक करके गाइड करूंगी। 5 ऑफ कप्स। मैंने इतने शफल किए थे, बस उसके बाद भी आई गॉट द लवर्स का कार्ड फाइनली। अब ये आपको खोने को तैयार नहीं है, हेरोफेंट, वाह। इस फाइल ने बहुत हीलिंग की है और कंटिन्यू कहीं ना कहीं वो गाइडेंस ली है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन, और कंटिन्यू अपनी गाइडेंस लेने के बाद ही वो इस स्टेज पर पहुंचे हैं। बर्डन, ठीक है। अब इसको यहाँ रख लेते हैं। हाँ, सी तो यहाँ पे जो सबसे पहले एनर्जीज हमारे को आ रही है,
वो है पेज ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशन से ही कार्ड्स की शुरुआत हुई यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे भी दिख रहा है यहाँ पे कि किसी तरीके का लॉस कुछ तो हुआ है डीएम की फैमिली में, या फिर वो किसी न किसी तरीके का कोई दुख है उनको, या फिर पास्ट में की हुई बहुत सारी इनकी हरकतें हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया, उन्होंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं किया। बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ तो यहाँ पे सरेंडर मोड पे दिख रहा है, जो अभी तक मुझे दिख रहा था कि आपके साथ तो सरेंडर मोड पे थे, जो आपके साथ सरेंडर मोड पे दिख रहे थे अब मुझे थर्ड पार्टी के साथ सरेंडर मोड पे दिख रहे हैं, ठीक है। कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल छोड़ दिया है, रिश्ते को छोड़ दिया है, जिसको जाना है जाए, वो बिल्कुल तैयार है सब कुछ खोने के लिए, क्योंकि उन्हें दर्द समझ में आ रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके जो सोल का पार्टनर है वो आप हो, उनका जो सेटिस्फेक्शन है, उनका जो स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो। डिवाइन ने इतनी कृपा की थी, डिवाइन ने हेल्प की थी, डिवाइन ने गाइडेंस दी थी, सारी चीजें इनको पता है, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डीएफ भी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, डीएफ या डीएम दोनों की एनर्जीज हो सकती है, कलेक्टिव में भी दिख रही है कि बहुत सारे लोगों ने गाइडेंस ली है किसी से, ठीक है। और जो लोग समाज सोसाइटी का सोचते थे ना बहुत ज्यादा कि भाई ये समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप किसी के साथ फीलिंग रखते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना मुझे दिमाग से दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकलती नजर आ रही है, क्योंकि ये सारी चीजें ही सोचते हुए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे कि अपने आप को बर्डन में डाल रहे थे, अपने आप को झुका रहे थे, जितना वो खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं काम में इन्वॉल्व कर रहे थे फोर्सफुली, बिकॉज उनको लगता था कि बस अभी मुझे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मुझे नहीं सुनना कि सोसाइटी क्या बोलेगी, और सोसाइटी की ही अपब्रिंगिंग पे ही चलना चाहते थे आपके पार्टनर। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कितनी ब्यूटीफुली आपको देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं। इनका जो फोकस है ना, इनका फोकस आपके ऊपर है, ठीक है। कहीं से ज्ञान भी ले रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं आपके बारे में, किसी से पूछ भी रहे हैं, कोई किसी तरीके की प्लानिंग भी दिख रही है कि आपके साथ ये करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं इनको फियर है कि समाज के लिए और बाकी सारी चीज़ों को सोच करके फियर है। ये डीएम में ना थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम नज़र आती है, बिकॉज़ उनको समाज समाज का बहुत लेना होता है, ठीक है? समाज उनको जैसे सारी चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो वो सबसे पहले समाज का सोचते हैं, फैमिली का सोचते हैं, और इसीलिए अवेकनिंग जो है ना डीएम की, वो इनकी फैमिली या थर्ड पार्टी से ही स्ट्रॉन्ग करी जाती है, बिकॉज़ इनको बाकी की सारी चीज़ें यहीं से लेनी होती है। जी, तो प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे, बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स भी समझते हैं, ज्ञान उनको मिल रहा है, डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ, वो भी समझ रहे हैं। और धीरे-धीरे इनका जो वो है कंट्रोल है ना, इनके हाथ से छूट रहा है और आपकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, ठीक है? उनको लगता है कि कभी वो अपना फीलिंग आपको शेयर ना कर दें, आपको दिखा ना दें, इसीलिए जितना भी वो स्टब्बन बन सकते हैं, वो स्टब्बन बनने की कोशिश करते हैं। जितना अपनी फीलिंग को हाइड कर सकते हैं, उतना वो अपनी साइड से ट्राई करते हैं कि भाई हाइड कर लो फीलिंग्स को, ठीक है? तो ये सारी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिख रही है कि ओवरबर्डन है, लेकिन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पूरा टाइम नज़र इनके सिर्फ़ आपके ही ऊपर रहते हैं। जी, तो अब हम दूसरा पाइल देखते हैं। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें। मदर के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। ठीक है? मदर के साथ वॉव! 2 ऑफ कप्स के कार्ड पहले ही गिर गए हमारे पास, ठीक है? एनी अदर कार्ड? हुँ। क्या बात है! 2 ऑफ कप जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, उसके कार्ड्स तो ऑटोमैटिकली खुद ही बाहर आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स के, ठीक है? ठीक है, वेरी नाइस। सम ब्लॉकेजेस है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ब्लॉकेजेस नहीं है। फिर भी यहाँ पे कोई पार्टनर है, कोई डीएम है, कोई डीएफ है, कोई ऐसा पर्सन है जो एक्शन लेना चाहता है, ठीक है? हाँ, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, ठीक है?
कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी, रात भर जागना, सुकून से नींद तक नहीं आ रही है, ऐसी चीज़ें दिख रही है, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ फाइल, ये वाली जो फाइल है वो मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। साइकिक एबिलिटीज़ भी है, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, ठीक है? इंट्यूशन आपके बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे आपको गाइड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। विक्ट्री के कार्ड है। एक है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है हमारे पास। ये कौन से कार्ड है जो आना चाह रहा है? अच्छा, ठीक है। एट ऑफ कप्स के कार्ड है। हम्म, हाँ। तो यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है अभी फिलहाल में, हाँ, कार्ड्स की शुरुआत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई। अ, उस डेक से अगर मैं बात करूँ तो द लवर्स का कार्ड ऑटोमेटिकली आया था। यहाँ पे भी सबसे पहला कार्ड जो आया हमारे पास वो द टू ऑफ कप्स के कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है एक चीज कि आपके पार्टनर ना, अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी रन कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी अपनी चीजों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस आप कोई इल्जाम ना डालो, ठीक है। सोसाइटी इनके ऊपर कोई इल्जाम ना डाले, सारी चीजें खुद हो जाए, ठीक है। और ये हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहे, ये गलती पे गलतियां करें और इनको कोई सजा ना मिले, डिवाइन इनको कुछ भी ना पनिश करे और इनको कोई कर्मा फेस ना करना पड़े, जबकि कर्मा का कार्ड यहाँ पे खुद ही आ गया है, ठीक है। कर्मा का कार्ड है विद सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना किसी फीमेल के साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन इतना स्ट्रांग दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर टाइम बस यही फील करते हैं कि मैं कब इस कार्मिक बॉन्ड से फ्री होऊंगा। बिकॉज फ्री तो होना चाहते हैं, डेफिनेटली फ्री होना चाहते हैं, पर इनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन ये जरूर फील करते हैं कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ इसके साथ है, जो कार्मिक है, जो कनेक्टेड है इससे, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, परेशान हूँ। और एक यही मेरे लाइफ की रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपने ट्रू लव की तरफ नहीं बढ़ पा रहा, फ्रीली नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ें दिख रही है कि कहीं ना कहीं अपने फैमिली को लेकर ये बहुत ज़्यादा फियर में रहते हैं, ठीक है। मैं कहीं कोई कर्मा ना क्रिएट कर दूं, कुछ लोगों के पार्टनर के माइंड में ऐसा भी है, ठीक है। तो आप इसकी हीलिंग करो। और नाइन ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड है, कुछ के पार्टनर ना यहाँ पे रात भर जग रहे हैं, ठीक है। आप उनसे बात करो ना करो, आपके ड्रीम्स आ रहे हैं आपके पार्टनर को, आपको भी हो सकता है कि ड्रीम आ रहे होंगे आपके पार्टनर के, ठीक है। बहुत लवी डवी फीलिंग्स है, बहुत ही प्यार प्यार वाले ड्रीम्स आएंगे। और ऐसा भी है कि आउटर में हो सकता है कि आपके पार्टनर इतना खड़ूस बिहेव करे कि आप बोलो यार वो तो कॉल मैसेज ही नहीं करता है, ये क्या है इतना प्यार प्यार ड्रीम में आकर के दिखा के चले जाते हैं लोग। तो हाँ, उनका जो 5D है वो आपसे कनेक्ट होने के लिए कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन हाँ वो 3D में आपसे रन कर रहे हैं, ठीक है। 3D में आपसे अभी भी रन कर रहे हैं, अभी भी आपको वो जो उनका जो एक नेचर है ना, स्टब्बन वाला जो नेचर है, वो आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं बार बार। जबकि ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि विद इन अ मंथ ये सिचुएशन चेंज होने वाली है, ठीक है। और आपके साइड पे सारी चीजें होने वाली, क्योंकि इनका कर्मा एंड का टाइम आ चुका है, अभी ये ज्यादा टाइम है नहीं, ये लास्ट फेज है इनके कार्मिक का जो मुझे दिख रहा है। 10-10 नंबर भी है यहाँ पे, 2-2 के कार्ड आए हुए हैं। आप इस फाइल को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, जिसके भी पार्टनर अभी तक रन कर रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं मेरे को कि हाँ भाई मेरे पार्टनर तो अभी तक रन कर रहे हैं, तो क्यों रन कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक मेरे को मीनिंग पता लगेगा तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को एक गाइडेड वीडियोस बना दूंगी, जिसके ऊपर आपको समझ में आएगा कि आप खुद बैठ करके उस चीज को फाइंड आउट कर सको कि आपके पार्टनर क्यों आपसे रन कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड के साथ, विक्ट्री के कार्ड के साथ साथ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो भी इच्छाएं है ना आपके पार्टनर की, वो 5D में आपसे मिलके खुशी खुशी इंजॉय कर लेते हैं कि भाई मैं अपने पार्टनर से मिल रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे आप इंट्यूटिव हो वैसे ही आपके पार्टनर भी यहाँ पे इंट्यूशन उनका भी स्ट्रांग हो रहा है। वो भी आपको हर टाइम सपने में देखते रहते हैं, भले ही उनको वो चीज फील हो या ना हो कि यार ये तो सिर्फ एक ड्रीम है, रियलिटी ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर 1 दिन 2 दिन
1 घंटा 2 घंटे में 24 घंटे के अंदर-अंदर एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, ठीक है? 5D में तो ले ही रहे हैं, 3D में भी आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं क्योंकि उनको अब फ़िक्र ही नहीं है, ठीक है? ये सब गया भाड़ में, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है, उन्हें लगता है कि आप ही हो उनके लिए और कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि डिवाइन की कृपा है आपके ऊपर। वहाँ भी सेम कार्ड्स थे, फाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, उसमें भी दिख रहा है सेम कार्ड्स थे, उसमें भी डिवाइन की बहुत कृपा थी, इसमें भी डिवाइन की हेल्प दिख रही है, इसमें भी डिवाइन से हर तरफ से आप सराउंडेड दिख रहे हो, ठीक है? तो दोनों ही पाइल बहुत ब्यूटीफुल है। आप दोनों में से जिसको भी देखो, जिसको भी क्लेम करो, एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी ही। और थैंक यू सो मच इसके लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।